एग्जाम की तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। इस वीडियो में क्लास 12th यानी जो इंटर है उसका एग्जाम होने वाले आपको पता है, उस एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये वीडियो है, तो प्लीज़ आप लोग एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में क्लास 12th के हिंदी का ऐसा क्वेश्चन बताऊंगा जो बार बार पूछा जाता है। तो प्लीज़ आप लोग एक बार इस क्लास को अंत तक ज़रूर देखें और बिल्कुल आपको अच्छा लगेगा, और ये हमें ज़रूर बताइएगा कि टोटल क्वेश्चन में आपको कितना क्वेश्चन सही हुआ है। तो देख लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। बालकृष्ण भट्ट आपको पता है, इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था। कब हुआ था? 23 जून 1844 का हुआ था, और इन्हीं का रचना है जो यानी बालकृष्ण भट्ट जो बातचीत है इनका। तो यह क्या है? एकांकी है, कहानी है, अतरा संस्मरण है और ललित निबंध है। तो याद रखिएगा, यह एक क्या है? ललित निबंध है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है। गांव का घर, उषा, साकेत, हार जीत। तो 2 को याद रखिएगा, जो प्राकृतिक वर्णन से संबंधित जो कविता है, तो 2 के आपको आंसर होगा ऑप्शन बी, याद रखिएगा, उषा। ठीक है, कौन होगा? उषा, याद रखिएगा, समझे, जो क्या है? प्राकृतिक वर्णन से संबंधित है। ठीक है ना, यह कविता है। लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा जिसको, ठीक है। अगर इस बार अगर इस क्लास को देख रहे हैं तो प्लीज आप लोग लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो उषा है शमशेर बहादुर सिंह के, आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है? निबंध है, कहानी, एकांकिक है, व्यंग है। अर्धनारीश्वर क्या है? तो अर्धनारीश्वर जिसका लेखक आपको पता है रामधारी सिंह दिनकर जी है। और तीसरा का आंसर आपको सही होगा ए, यह भी एक क्या है? निबंध है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, प्रगीत और समाज किन की रचना है? प्रगीत और समाज किन की है? बालकृष्ण भट्ट, नामवर सिंह, दिनकर, चंद्रधर शर्मा, गुलेरी। तो आपको पता है कि बालकृष्ण भट्ट का बातचीत है, नामवर सिंह का क्या है? प्रगीत और समाज है। ऑप्शन बी सही होगा, दिनकर जी अर्धनारीश्वर और चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी आपको पता है उसने कहा था। ठीक है, तो 4 के ऑप्शन बी सही होगा। रोज शीर्षक कहानी का लेखक कौन है? रोज यानी एक कहानी है, इसका लेखक कौन है? अज्ञे जी, मल्यज, रामधारी सिंह दिनकर, रामवर सिंह। तो याद रखिएगा, इसका लेखक है, रोज कहानी का लेखक आपको याद होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, अज्ञे, सच्चिदानंद हीरानंद व सायायन अज्ञे इनका पूरा नाम है, याद रखिएगा। इनमें कौन सी रचना प्रसाद जी की नहीं है? देवदासी, कामायनी, अझरना, आंसू। तो छठा के आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी, अझरना, जो रचना प्रसाद जी का नहीं है। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी का क्या नाम है? भुगतान करता है, जूठन उसने कहा था, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है गुलेरी जी का है, इसमें उसने कहा था। ठीक है, याद रखिएगा। कमेंट कीजिएगा अपना आंसर। श्री कृष्ण ने किस पर आक्रमण किया था? ये सभी जानते हैं। और रावण पर, कंस पर, सहस्त्रबाहु पर, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा 8 का आंसर सही होगा कि श्री कृष्ण ने किस पर किया था आक्रमण? तो कंस पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन सा रचनाकार बिहार के है? शमशेर सिंह बहादुर, रामधारी सिंह, मोहन जगदीश चंद्र माथुर। तो 9 का आपको आंसर सही होगा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के थे? याद रखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर आपको बिहार के थे। ठीक है ना, लाइक शेयर कर दीजिए, जो भी स्टूडेंट है प्लीज अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। और आपको काफी अच्छा क्लास है, जरूर देखिए। रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के हैं? याद रखिएगा, ये बिहार के थे। और किस जिला पूछेगा? मुंगेर। ठीक है, लाइक शेयर कर दीजिएगा जो भी स्टूडेंट है। तुलसीदास अपना पेट कैसे करते थे? पेट कैसे भरते थे? कविताएं करके, कथावाचन से, राम कथा गाकर, राम श्री राम का लेकर। तो 10 का आंसर सही होगा, तुलसीदास अपना पेट कैसे भरते थे? तो 10 के आंसर सही होगा, याद रखिए ऑप्शन डी, राम श्री राम का नाम लेकर। ठीक है, ऑप्शन कौन सही होगा? 10 का डी। 11 है, शिक्षा शीर्षक निबंध का निबंधकार कौन है? जय कृष्ण मूर्ति, उदय प्रकाश, मल्यज, मोहन राकेश। तो याद रखिएगा, शिक्षा
इनका लेखक है 11 के ऑप्शन ए होगा जे कृष्णमूर्ति। गांव का घर कविता की कवि है 12 ज्ञानेंद्र प्रति, जयशंकर प्रसाद, रघुवीर शाह, इनमें से कोई नहीं। तो 12 के आंसर सही होगा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी जयशंकर प्रसाद। ओ सादनीरा शीर्षक में किस महापुरुष की चर्चा की गई है? तो 13 के ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, चंद्रशेखर आजाद। तो सादनीरा में गांधी जी की चर्चा की गई है। भगवान श्री कृष्ण किस कवि का पूज्य थे? सूरदास, तुलसीदास, नाभादास, कबीरदास। तो 14 के आंसर याद रखिएगा ए होगा सूरदास। ठीक है। 15 है जूठन शीर्षक कविता शीर्षक की विद्या है, कहानी है, शब्द चित्र है, आत्मकथा है, इनमें से कोई नहीं। तो 15 का आंसर आपको सही होगा, याद रखिएगा जूठन एक क्या है? यह आत्मकथा है। ऑप्शन 15 के कौन सही होगा? सी सही होगा। लाइक शेयर कर दीजिएगा जो भी स्टूडेंट है, और अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। इनका लेखक कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है, यह याद रखिएगा। किसका? जूठन का। और जो भी क्वेश्चन है इसमें के, जो भी क्वेश्चन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्लीज़। और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि टोटल कितने क्वेश्चन आपको सही हुआ। ठीक है, ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आप सभी सब्जेक्ट की तैयारी बेहतर तरीके से करते हैं तो करना चाहते हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है। तो जूठन शीर्षक कविता ये क्या है? आत्मकवि है, समझे? आत्मकथा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। जयशंकर प्रसाद की श्रेष्ठ कृति है कमायनी, लहर, आंसू, चित्राधार। तो 16 के आपको आंसर सही होगा, याद रखिएगा ऑप्शन ए कमायनी। ठीक है। निम्नांकित में कौन सा ज्ञ उपन्यास नहीं? अपने अपने अजनबी, नदी का द्वीप, शेखर, एक जीवन, त्रिवेणी। तो 17 के आंसर डी सही होगा, त्रिवेणी। क्वेश्चन नंबर 18 है मुक्तिबोध की जन्म हुआ था रामगढ़ में, भोपाल में, श्योपुर में, वाराणसी में। तो 18 के आंसर सही होगा ऑप्शन सी श्योपुर में। मालती किस शीर्षक की पात्र है? रोज, जूठन, ओ सादनीरा, तिरछ। तो मालती आपको पता है कि रोज कहानी का पात्र है। ठीक है। सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु किस कारण से हुई थी? महामारी, कार दुर्घटना, फांसी, गोली। तो 20 के आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी कार दुर्घटना से। रजनीश का संधि विच्छेद है, व्याकरण से काफी क्वेश्चन आता है। रजनीश, रज जोड़ नीस, रजनी जोड़ ईस, रजनी जोड़ ईस, राज जोड़ ईस। तो 21 का आपको ए बी सही होगा, रजनी जोड़ ईस बराबर रजनीश। ठीक है, याद रखिएगा। लाइक शेयर कर दीजिए जो भी स्टूडेंट है प्लीज। पावन की संधि विच्छेद है पाजोर, ओन, पोजर, अन, पौजर, अन, इनमें से कोई नहीं। तो 22 का आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी पौजोर अन। सत्कार का संधि विच्छेद होगा सत जोड़कार, सत जोड़कार, सैम जोड़कार, स जोड़कार। तो 23 के आंसर सही होगा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी सत जोड़कार बराबर सत्यकार। विद्यालय का संधि विच्छेद, विद्या जोड़ आलय बराबर विद्यालय। ठीक है ना। तो 24 का ए ही सही होगा। दिनेश का संधि विच्छेद होगा दिन जोड़ इस, दिन जोड़ इस, दिन जोड़ नेस, दिन जोड़ इस। तो 25 का आंसर याद रखिएगा दिन जोड़ इस। आगमन में कौन सा उपसर्ग है? आगमन। तो 26 के आंसर सही होगा आ, यानी जो उपसर्ग उसे कहते हैं जो पहले लगता है और प्रत्यय जो अंत में लगता है। तो आगमन यानी आ है उपसर्ग। पूर्णिमा कौन सी पढ़ते हैं? इसमें कौन सी पढ़ते हैं? ईमा, ईमा, एमा, इनमें से कोई नहीं। तो पूर्णिमा याद रखेगा। 27 का आपको आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए ईमा। ठीक है। जलज कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययीभाव, क्रमधारय, द्वंद्व। तो 28 के आंसर सही होगा ऑप्शन ए तत्पुरुष। 29 है देवालय में कौन सी समास है? क्रमधारय, अव्ययीभाव, तत्पुरुष, इनमें से कोई नहीं। तो 29 को याद रखिएगा ऑप्शन सी सही होगा, देवालय तत्पुरुष समास है। लंबोदर कौन सा समास है? बहुव्रीहि, तत्पुरुष, क्रमधारय। देखिए अगर समास नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा, उसका मैं एक बेहतरीन क्लास ले रखा हूँ, उस क्लास को देख लीजिएगा ना तो ज़िंदगी में समास से कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। ठीक है ना। और देखते बना लीजिएगा, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। कमेंट जरूर कीजिएगा अगर आपको चाहिए तो, या इस वीडियो के एंड स्क्रीन में मैं उसको लिंक दे दूंगा या डिस्क्रिप्शन में।
ठीक है। तो लंबोदर कौन से समास है? तो 30 को याद रखिएगा, लंबोदर बहुव्रीहि समास है। रात दिन कौन सी समास है? द्विगु, बहुव्रीहि, द्वंद्व, इनमें से कोई नहीं। तो 31 के आंसर याद रखिएगा, रात और दिन यह द्वंद्व समास है। प्रतिदिन कौन सी समास है? अव्ययी भाव, बहुव्रीहि, द्वंद्व, इनमें से कोई नहीं। अव्ययी भाव, जो प्रथम शब्द अव्यय है यानी अव्ययी भाव, समझे। 32 का कौन सही होगा? 32 का ए ही सही होगा। आग का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? व्योम, पयोज, अग्नि, पीयूष। इसमें अग्नि है, इसीलिए इसका आंसर अग्नि होगा। ईश्वर का पर्यायवाची होता है आत्मा, परमात्मा, देवेंद्र, शंकर। तो 34 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परमात्मा। ठीक है। अंधकार का विलोम होगा प्रकाश, दिन, उजाला, सूर्य। तो अंधकार यानी इसका होगा प्रकाश, 35 का ए। अदेह का विलोम होगा विदेह, सुदेह, सदेह, इनमें से कोई नहीं। तो 36 का आंसर सही होगा संदेह। ठीक है। गोरा का विलोम होगा गौर, काला, कुरूप, श्यामाला। तो 37 का आंसर सही होगा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर कि गोरा का विलोम होगा, तो 37 का बी होगा काला। सभी जानता है। ठंडा का विलोम गर्म, ऑप्शन बी। विलोम यानी आपको व्याकरण से लगभग कभी कभी पता है कि 40 से 60, नहीं तो 60 से 40, यानी व्याकरण में कभी 40 रहता है, नहीं तो 60 बुक में से, कभी कभी 60 बुक में से तो 40 व्याकरण में, या कभी कभी बराबर बराबर रहता है। तो अधिक से अधिक व्याकरण पढ़िए, क्योंकि ये चांस मान के चलिए कि 50% क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में व्याकरण से रहता है। ठंडा का विलोम अग्नि, गर्म, वाष्प, चिंगारी, तो गर्म होगा। दिवाकर का विलोम निशाकर, निशाचर, रजनी, तमस। तो 39 क्या को आपको आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए, निशाकर। समझे। 39 के साधारण का विपरीतार्थक असाधारण, आपको पता है कि साधारण का होगा 40 का बी, असाधारण। जिसका आचरण अच्छा हो उसके लिए एक शब्द दुराचारी, सादाचारी, यानी वो जिसका आचरण अच्छा हो, सदाचारी। ठीक है। जिसके पास धन न हो, निर्धन, निर्दयी, कठोर, जिज्ञासु। धन न हो अनेक शब्द है, तो निर्धन होगा। घोड़ा बेचकर सोना, मुहावरा है यह। इसका अर्थ क्या होगा? गहरी नींद में सोना, निश्चिंत होना, अधिक मुनाफा कमाना, व्यापार करना। तो 43 का ऑप्शन बी याद रखिएगा, निश्चित होकर सोना या बेफिक्र सोना। चैन की बंसी बजाना, मनोरंजन करना, सुखी रहना, समृद्ध होना, आराम से रहना। तो 44 के आंसर बी सही होगा, सुखी रहना। राई का पहाड़ा बनना, पहाड़ बनाना, चुगली करना, छोटी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, असंभव को संभव करना, इनमें से कोई नहीं। तो 45 को छोटी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है। हाथ पांव मारना, प्रयास करना, नदी में तैरना, पिटाई करना, इशारा करना। तो 46 का आंसर सही होगा, प्रयास करना। हवा से बात करना, धीरे चलना, तेज दौड़ना, बहुत तरक्की करना, इनमें से कोई नहीं। तो 47 का ऑप्शन होगा बहुत तरक्की करना। धर्म की विशेषण धार्मिक, धर्मज, धर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो धर्म का विशेषण होता है वह धार्मिक होता है। ऑप्शन ए ही इसका सही होगा। ठीक है। राष्ट्र का विशेषण राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय, राष्ट्रवाद, राष्ट्र संघ। तो 49 का होगा राष्ट्र का विशेषण, यानी राष्ट्र का राष्ट्रीय। ठीक है। चरित्र का विशेषण चारित्रिक, चरित्रवान और सुचरित्र, इनमें से कोई नहीं। तो 50 के आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा चारित्रिक। ठीक है। बातचीत शीर्षक का रचनाकार कौन है? ये फिर से क्वेश्चन है 51। जगदीश चंद्र माथुर, बालकृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल, राम शमशेर बहादुर सिंह। तो 51 के आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी, बालकृष्ण भट्ट इसका आंसर होगा। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि 51 क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और टोटल कितने क्वेश्चन सही किए हैं तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए यह क्लास कैसा लगा ये भी कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए इस क्लास को यहीं खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।